हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने आपके लिए पिछली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसका रिव्यू भी अच्छा रहा, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से याद हुआ। अब हम उसी सीरीज में अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो बच्चे हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं वो अपने सिलेबस को साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, अपनी फेयर में क्वेश्चन आंसर्स लिखते जाएं और अच्छे से लर्न करते जाएं। ठीक है, चलो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, What had been put up on the bulletin board? ये मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को हम तीन तरीके से पूछ सकते हैं। जब वो बच्चा बाहर से अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, उसको लगा कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे स्कूल बंक नहीं करना चाहिए, तो वो बच्चा इतना सोचकर जब अपने स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसको बीच में एक टाउन हॉल मिला और टाउन हॉल पर लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड। उस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 सालों से बैड न्यूज यानी बुरी खबर छपती थी। तो जब बच्चा वहां से गुजर रहा था, व्हेन ही वाज पासिंग द टाउन हॉल, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, वहां पर अच्छी भीड़ लगी थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। तो जब बच्चा वहां से निकल रहा था तो वो भीड़ लगी थी, तो बच्चे को लगा यार क्या ऐसा मैटर हो सकता है, कौन सी चीज है जो इतनी बुरी खबर छपी है, जो इतनी भीड़ लगी हुई है। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जब वो बच्चा अपने स्कूल पहुंचा तो जब अपने क्लास में गया तो वहां टीचर ने अनाउंस किया कि हमारी राजधानी यानी कैपिटल बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर ये आया है कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, सॉरी ऑर्डर ये आया है कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज कल से बंद, नए टीचर आएंगे आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था और यही हमारी क्या थी वहां पर, यही हमारी बुरी खबर थी, है ना, यही क्या थी, ये बुरी खबर थी। तो ये भी बोल सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पर पुटअप माने क्या चीज प्रिंट हुई थी, क्या खबर छपी थी। और ये भी बोल सकते हैं कि एम हैमिल ने क्लास में क्या अनाउंस किया था। तीनों बातें एक ही है। तो हम अलग इसी एक सेम क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से पूछ सकता है बोर्ड में, तो आप उसके लिए बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। जब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा लेकिन बातें एक ही है, बुलेटिन बोर्ड पे क्या खबर छपी थी वो भी यही है, बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था वो भी यही है, हमारे टीचर ने अपनी क्लास में अनाउंस क्या किया तो वो भी यही है। तो देखिए क्या है, एम हामिल अनाउंस्ड, हमारे टीचर ने अनाउंस किया बेटा, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट में जाएगा और पास्ट में क्या लगती है, बर्फ की सेकंड फॉर्म लगती है। तो हम बताएंगे हमारे टीचर एम हामिल ने अनाउंस किया, क्या बताया कि एन ऑर्डर हैड कम, एक ऑर्डर आ चुका था, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑर्डर आ चुका था और चुका था, चुकी थी, चुके थे हम कौन से टेंस में लेके जाते हैं, पास्ट परफेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां हमने क्या लिया है, एन ऑर्डर हैड कम, कम की थर्ड फॉर्म कम। तो यहां पर क्या बोलोगे आप, एन ऑर्डर हैड कम, एक ऑर्डर आ चुका था। कहां से आया था ऑर्डर, ऑब्वियस सी बात है, अगर मध्य प्रदेश बोर्ड में, हमारे बोर्ड में अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो वो ऑर्डर कहां से आएगा, मध्य प्रदेश का, भोपाल से आएगा। इंडिया में कोई चीज चेंज हो रही है तो कहां से आएगा, कैपिटल यानी दिल्ली से आएगा। तो वही चीज है, यहां भी राजधानी क्या थी, बर्लिन, तो बर्लिन से ऑर्डर आया। अब ऑर्डर क्या आया, टू टीच ओनली जर्मन, कल से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और जर्मन कहां पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स, कहां पढ़ाई जाएगी, याद रखना, इन द स्कूल, स्कूल नहीं स्कूल्स, एस लगा लेना, क्योंकि स्कूल में एस लगेगा, बहुत सारे स्कूल थे और वो स्कूल्स कहां के थे, एल्सेस एंड लॉरेन, इन दोनों जिलों के, क्योंकि यही वो 2 जिले हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यही वो 2 जिले हैं जो अब फ्रांस के नहीं रहे, अब ये प्रशिया कंट्री में चले गए हैं। तो क्या हुआ, आपको याद हो गया होगा आई थिंक, है ना। बताओ बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, तो आप बोलोगे एन ऑर्डर हैड कम, एक ऑर्डर आ चुका था। ऑर्डर कहां से आया था, फ्रॉम बर्लिन यानी राजधानी से। और ऑर्डर क्या था कि पढ़ाया जाएगा, टू टीच, और क्या पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। और पढ़ाई कहां होती है, स्कूल्स में, तो कहां पढ़ाया जाएगा, इन द स्कूल्स। और स्कूल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले के, एल्सेस एंड लॉरेन के। अब यही आप बोल दो कि बुलेटिन बोर्ड पे ये जो नोटिस था, ये जो खबर थी, ये किसने पुटअप छापी थी, जर्मन के लोगों ने छापी थी। तो बस ये बात बोलना है कि द जर्मन्स, जर्मन के लोगों ने हैड पुटअप छापी थी दिस नोटिस, ये खबर ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या बताएंगे, हमारा ये क्वेश्चन पास्ट में जाएगा तो अनाउंस की सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड। तो स्टार्ट करेंगे, मिस्टर हैमिल अनाउंस्ड, हमारे टीचर ने अनाउंस किया, क्या घोषणा की, बताओ क्या बोला उन्होंने कि कल से जर्मन लैंग्वेज
पढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला बेटा कि एन ऑर्डर, एक ऑर्डर हैड कम, आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स, पढ़ाई कहां जाएगी? स्कूल्स में। और स्कूल्स कहां के? ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। और ये खबर बुलेटिन बोर्ड पर किसने पुटअप की थी? वो बता दो आप, जर्मन के लोगों ने। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड ये क्वेश्चन हमारा एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर। सब बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, ये नहीं होता कि हमको यही क्वेश्चंस करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि भाई हमको इन पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा टाइम देना है, बार बार करना है इनको। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, आपको पता ही है ना ऑर्डर। चलो रिवाइज करो फटाफट से, क्या ऑर्डर आया था, आप करिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। तो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर से क्या क्या चेंजेस स्कूल में आए उस दिन, बताओ क्या क्या चेंजेस आए उस स्कूल में, है ना। तो भाई क्या क्या चेंजेस आए थे? स्कूल एकदम शांत हो गया था, कोई भी शोर नहीं हो रहा था, ये हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था। और हमारे टीचर बढ़िया बढ़िया अच्छी ड्रेस पहनकर आए थे। और गांव में, गांव की पीछे वाली बेंचेस जो अक्सर एम्प्टी, खाली रहती थी, वहां पर गांव के लोग बैठे थे। ये कुछ चेंजेस हुए थे। तो आप क्या बताओगे? देखो यहां से हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि वो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था ना, वो ब्रॉट लेकर आया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट, पास्ट में जाएगा। क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? डिड लगा हुआ है। तो जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर ब्रॉट माने लेकर आया। और क्या लेकर आया? द फॉलोइंग चेंजेस, बहुत सारे बदलाव लेकर आया। कहां पर? इन द स्कूल में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया। जैसे पहला पहला चेंजेस क्या था? द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सीरियस। जिस दिन पता लगा कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, हमारी मदर टंग, हमारी मातृभाषा बंद, तो हमारा पूरा स्कूल कैसा दिखने लगा? काफी स्ट्रेंज, काफी सीरियस दिखने लगा, अजीब और शांत दिखने लगा, गंभीर दिखने लगा। सब लोग एकदम चुप हो गए थे। तो बेटा किसी चीज के दिखने को, प्रतीत होने को, लगने को बोलते हैं सीम। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सीम। क्या बोलोगे? द होल स्कूल, पूरा स्कूल सीम्ड, दिखने लगा कैसा? सो स्ट्रेंज एंड सीरियस। ठीक है, पूरा स्कूल काफी सीरियस दिखने लगा। अब आ जाओ, हमारे टीचर क्या पहने हुए थे? बेटा पहनने की पहली बात होती है वियर। अब क्योंकि हमारा पूरा आंसर पास्ट में जा रहा है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, सीम की सेकंड फॉर्म सीम्ड, तो वियर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉर होगी। तो हमारे वियर माने पहनना। मिस्टर हैमिल वॉर पहने हुए थे। बताओ क्या पहने थे? अपनी बेस्ट ड्रेस। जैसे कहीं कहीं हम इनविटेशन में जाते हैं तो अपनी बेस्ट ड्रेस पहनकर जाते हैं, तो हमारे वो टीचर भी अपनी बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे। अब उनकी बेस्ट ड्रेस क्या थी? अच्छा, स्पेशली ये ड्रेस वो कब पहनते थे? जब वो इंस्पेक्शन करने जाते थे। और इस बेस्ट ड्रेस में पहली चीज क्या थी? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका सुंदर सा हरा भरा कोट। इसके अलावा हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट। झालरदार मतलब कुछ ऐसे लटकन सी होंगी, उसमें कुछ लटक रहे होंगे, फ्रिल्ड शर्ट। और तीसरा, उनकी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप यानी टोपी। ये तीन चीज वो पहने हुए थे। और ये तीन चीजें एम्ब्रॉयडर्ड माने कढ़ाईदार थी। इन तीनों पे कढ़ाई हो रखी थी, डेकोरेटेड थी। तो बताओ पहले क्या बोलोगे? वियर माने पहनना, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉर। एम हैमिल क्या पहने हुए थे? अपनी बेस्ट ड्रेस, अपनी स्पेशल ड्रेस भी बोल सकते हो। और उस स्पेशल ड्रेस में पहली चीज क्या थी? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरा भरा सुंदर सा कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट मतलब झालरदार शर्ट, और छोटी ब्लैक कलर की सिल्क कपड़े की कैप, टोपी। और ये तीनों चीजें कैसी थी? एम्ब्रॉयडर्ड यानी कढ़ाईदार। ठीक है, मीनिंग याद कर लेना, एम्ब्रॉयडर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, उस क्लास की बैक बेंचेस, ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस के ऊपर बैठते हैं, इसीलिए ऊपर बैठने के लिए यहां पर क्या लगा हुआ है? ऑन। तो उन बैक बेंचेस के ऊपर कौन बैठे हुए थे? विलेज पीपल वर सिटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे। लेकिन हमको पहले यह बताना पड़ेगा कि वो बैक बेंचेस जो अक्सर क्या रहती थी? एम्प्टी यानी खाली रहती थी। उनके ऊपर, ऊपर बैठने के लिए क्या लगाओगे? पहले ही ऑन। तो क्या बोलेंगे अपन? ऑन द बैक बेंचेस, है ना, यानी पीछे की बेंचेस पर, जो अक्सर क्या रहती थी? जो हमेशा एम्प्टी यानी खाली रहती थी। उन पे कौन बैठे थे? विलेज पीपल वर सिटिंग, यानी हमारे गांव के लोग बैठे हुए थे। तो यहां पर 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। जब बच्चा स्कूल में एंट्री की तो उसने देखा द होल स्कूल, पूरा स्कूल वॉज, ऐसा बोल सकते हो आप, द होल स्कूल वॉज, या द होल स्कूल सीम्ड, कैसा दिख रहा था? सो स्ट्रेंज एंड सीरियस, काफी अजीब और गंभीर। सेकंड, एम हैमिल वॉर, वियर की सेकंड फॉर्म वॉर, क्या पहने थे? हिज स्पेशल ड्रेस, हिज बेस्ट ड्रेस। और उस ड्रेस में क्या था?
ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अंदर फ्रिल्ड शर्ट और ऊपर लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। एंड ये तीनों चीजें कैसी थी? एम्ब्रॉयडर्ड यानी कढ़ाईदार। और बैक बेंचेस का क्या बताओगे? जैसे ये बैठे हुए आपको दिख रहा होगा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो अक्सर खाली रहती थी, वहां पर कौन बैठे थे? द विलेज पीपल वर सिटिंग। तो हम आपके ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे रहते हैं भाई 5, 6 और 7 और 8, यानी 4-5 क्वेश्चंस और हैं हमारी एनसीईआरटी के, जिनको हम डिस्कस करेंगे और देन हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो 1-2 दिन में आपकी मैं कंप्लीट वीडियोस डाल दूंगा और एक वीडियो कंप्लीट रहेगी फुल एक्सप्लेनेशन, एक्सट्रैक्ट और ये सारे क्वेश्चंस। 1-2 घंटे की वो वीडियो होगी जिसमें आप 1-2 घंटे लगातार बैठ के पूरी चीजों को एक साथ देख सकते हो। जैसे अभी मैं अलग अलग लेकर आ रहा हूं, 2 क्वेश्चंस पर डे मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन यही चीज मैं एक वीडियो में लास्ट में कंप्लीटली डाल दूंगा, तो वहां से आप कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। ठीक है? अगर ये वीडियो सीरियसली आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो भाई मेरी भी हेल्प करिए आप लोग, है ना? इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, है ना? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। धन्यवाद।